नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा सवेरा जब पूरा देश एक साथ सांस रोककर अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी भविष्य को देख रहा हो। यही माहौल 77वें गणतंत्र दिवस यानी आज देखने को मिला, जब भारत ने न सिर्फ अपने अतीत को याद किया बल्कि वर्तमान उपलब्धियों और आने वाले कल की दिशा को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखा। गणतंत्र दिवस का समारोह एक ऐसा आयोजन जिसने देश की प्रगति, विविधता और सुरक्षा क्षमता को एक साथ प्रदर्शित किया। आज कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य समारोह में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की संख्या में पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। इस वर्ष के मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन रही, जिन्होंने भारत के साथ अपनी जुड़ाव और सम्मान को खुले शब्दों में व्यक्त भी किया है। परेड के दौरान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त शक्ति साफ झलक उठी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर, एकजुटता के माध्यम से विजय की थीम पर आधारित तीनों सेनाओं की झांकियों ने दर्शकों को रोमांचित भी कर दिया। इस बार का सबसे खास आकर्षण भारतीय सेना द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया चरणबद्ध युद्ध संरचना रहा, जिसमें ड्रोन, टैंक और तोपखाने को इस तरह दिखाया गया कि मानो असली युद्ध दृश्य सामने हो। परेड में नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए, जो देश की सैन्य क्षमताओं और आधुनिक तकनीकी विकास को उजागर भी करते हैं। इसी तरह भारतीय वायुसेना की 129वीं हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17-15 हेलीकॉप्टरों ने फूल भी बरसाए। कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी तोपखाना शक्ति के प्रतीक धनुष गन सिस्टम ने आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मविश्वास की मजबूत तस्वीर भी पेश की। बता दें कि इस साल समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर रखी गई, जिसने देशभक्ति की भावना को और भी गहरा दिया है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिनों तक शोध कार्य कर भारत के गगनयान मिशन को नई मजबूती भी दी। वहीं एक संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक ने युद्ध के मैदान से लेकर राष्ट्र निर्माण तक पूरी सैनिकों की प्रेरणादायक यात्रा को जीवंत किया, जहां एक ओर संघर्ष और बलिदान का प्रतीक दिखा तो दूसरी ओर देश के निर्माण में निरंतर सेवा की झलक भी देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत ने अपनी ताकत, विकास और सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया। 77वां गणतंत्र दिवस एक सिर्फ समारोह नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी एकता, उसकी ताकत और उसके उज्जवल भविष्य का जीवंत उत्सव बनकर सामने भी आया है। फिलहाल इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।